अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं मॉन्टेसरी क्लासेस के रेलिवेंट लेक्चर नंबर 3 लेके आई हूँ। जैसे कि अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स देखे हैं तो पहले लेक्चर में हमें डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपके पास जो कोई बच्चा फ़र्स्ट टाइम स्कूल आता है तो आप उसको डायरेक्ट जो है वो शुरू में क्या चीज़ जो है वो लिखना सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था कि जब आप बच्चों को लाइंस की प्रैक्टिस करवाने के बाद ABC 1 2 और हरूफ तहज्जी की तरफ लेके आते हैं तो आप हरूफ तहज्जी का किस तरीके से काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे कि जब आप बच्चों को हरूफ तहज्जी की काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करवा लेंगे तो आपने ये नहीं करना कि एकदम से आप उनको अल्फ बे पे ते से इस तरीके से उसको करवाते जाएं, बल्कि आपने दरमियान में बच्चों के लिए डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ भी अरेंज करवानी हैं ताकि आपको साथ साथ ये आइडिया होता रहे कि क्या बच्चा जो है जो भी चीज़ आप उनको करवा रहे हैं उसकी पहचान भी कर पा रहा है या नहीं है। ठीक है, आज उसके हवाले से मैं कुछ एक्टिविटीज़ डिस्कस करूँगी और आपने इसी तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों को कापी पे भी बना के देनी है। ठीक है, सपोज़ अगर आपने बच्चों को अलिफ और अलिफ मद्दा दोनों करवा लिए हैं तो उसके बाद आप एक एक्टिविटी जो है वो उनकी पिक्चर मैचिंग की रखें। ठीक है, तस्वीर से मिलाना, तस्वीर से मिलाना। ठीक है, यानी कि एक साइड पे आप अलिफ अलिफ मद्दा, ठीक है, दूसरी साइड पे सपोज़ आपने अलिफ के साथ अनार उनको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अलिफ मद्दा के साथ आपने उनको आम पढ़ाया हुआ है, तो आप उनको इस तरह से पहचान करवाएं कि बच्चों आप बताएं कि अलिफ मद्दा से कौन सी चीज़ बनेगी। ठीक है, इस तरह की एक्टिविटी लाजमी आप जब उनको अलिफ और अलिफ मद्दा दोनों सिखाएंगे तो कापी पे जो है वो आपने उनको इस तरह का काम लाजमी इसकी प्रैक्टिस करवानी है। तो ज़रूरी नहीं है कि अलिफ से अनार जस्ट यही एक वर्ड बनेगा, नहीं, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अमरूद, अलिफ से आड़ू, सॉरी आड़ू अलिफ से नहीं बनता, वो अलिफ मद्दा से बनेगा, अमरूद, अंगूर, इस टाइप के बहुत सारे जो पिक्चर्स जो कि बच्चे अपनी डेली लाइफ में देखते हैं आप उससे उनको अलिफ की पहचान करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा आप कापी पे यानी कि जब आप बे का ख़ानदान भी आपने पढ़ लिया है तो इससे हट के आप ज़्यादा पिक्चर्स बना के दे सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप अलिफ के साथ बे पे ते, ठीक है, डिफरेंट जो है वो बना के उनके साथ आप डिफरेंट तरह की पिक्चर जो है वो शेयर कर सकते हैं। सपोज ते के साथ अगर आपने कुछ भी, ते के साथ तो कून होता है, आपने जो भी उनको करवाया है। ठीक है, पे के साथ पंखा, पत्ता, कुछ भी जो आपने उनको करवाया हुआ है उस हिसाब से जो है वो आप उनको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जब वो सीख जाएंगे उसके अलावा आप उनको एक ये एक्टिविटी भी दे सकते हैं कि सपोज़ डिफरेंट तरह के लेटर्स लिख के यहाँ पे अलिफ मद्दा, बे, पे, कुछ भी आप डिफरेंट तरह के हरूफ मेंशन करके ऊपर आप इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं कि अलिफ के गिर्द दायरा लगाएं, अलिफ के गिर्द दायरा लगाएं। ठीक है, तो आपने जब डिफरेंट हरूफ तहज्जी दिए होंगे उसमें से बच्चा जो है वो अलिफ जहाँ जहाँ पे अलिफ होगा वो उसके बाहर इस तरीके से क्या करेगा, सर्कल करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अलिफ मद्दा की एक्टिविटी भी बना के दें, बे की एक्टिविटी बना के दें, पे की, ते की। ठीक है, यानी कि डिफरेंट ऑफ एक्टिविटीज़ इस टाइप की बना के दें ताकि आप उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि क्या जो आप उनको सिखा रहे हैं बच्चे को वो हरूफ तहज्जी, वो अल्फ़ाबेट, इसकी पहचान भी है या नहीं है। सेम इसी तरीके से आप जब ABC करवा रहे हैं तो ABC के लिए भी आप पिक्चर मैचिंग उनको करवा सकते हैं। ठीक है, पिक्चर मैचिंग मीन कि जो ABCDE, ठीक है, सेम इसी तरीके से A से एप्पल या जो भी आपने उनको आंट पढ़ाया हुआ है, एरो पढ़ाया हुआ है, जो भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, B से अगर आपने उनको बॉल पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जो आपने जिस तरीके से करवाया हुआ है पिक्चर मैचिंग जो है
लाजमी करवा के उससे करवा सकते हैं। सेम जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे बताया कि आप उनको इस तरह की एक्टिविटी कापी पे बना के दे सकते हैं। अलिफ के गिर्द दायरा लगाएं, बे के गिर्द, पे के जो जो आपने हुरूफ तहज्जी या जो भी पढ़ाया हुआ है, सेम इसी तरीके से आप जो है वो इंग्लिश में भी उनको क्वेश्चन दे सकते हैं। सर्कल ए या सर्कल बी या सर्कल सी, जो भी आपने उनको वहाँ पे दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से भी आप उनको करवा सकते हैं। उसके अलावा आप एक क्वेश्चन जो है वो उनको इस टाइप का दे सकते हैं, मैच दी सेम, ठीक है, यानी कि आप ये भी दे सकते हैं कि आया बच्चों को देख के आइडिया हो रहा है कि ये दोनों साइड पे सेम अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जैसे सपोज़ आप एक साइड पे ए बी सी ए इस तरीके से ड्रा करके करें कि सेम डिजिट्स को मैच करें, ठीक है। इस टाइप की एक्टिविटी भी आप उनको कापी पे बना के दे सकते हैं। सेम यहाँ पे भी आप एक जैसे हुरूफ को मिलाएं, एक जैसे हुरूफ को मिलाएं, यानी कि एक साइड पे आप अलिफ अलिफ मद्दा बे जो भी आपने अगर उनको करवाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी आप उनको बना के दे सकते हैं। तो इससे भी आपको आइडिया होगा कि क्या बच्चा चीज़ों को देख के कर रहा है या नहीं, या ऐसी अंदाजे से चीज़ों को कर रहा है, ठीक है। एक जो है वो आप इस टाइप की एक्टिविटी भी कापी पे बना के दे सकते हैं। उसके अलावा एक और एक्टिविटी जो है वो आप इनको दे सकते हैं कि मुख्तलिफ शक्ल पे कलर करें या दायरा लगाएं, ठीक है। इससे भी आपको काफ़ी हद तक, जैसे सपोज़ आप एक तरफ अलिफ मद्दा लिख के दूसरी तरफ 2 3 या 4 जितनी भी आप शेप बना सकते हैं। सपोज़ अलिफ मद्दा आप एक ऐसे उल्टी बना लें वहाँ पे, ठीक है, तो बच्चे को आप कहें कि कौन सी शक्ल ऐसी है जो वो इससे नहीं मिल रही, उसके बाहर आप कोई भी इस तरह से करके भी कर सकते हैं कि इनके अंदर कलर करें या सर्कल करें, कुछ भी, ठीक है। उसी तरह अगर आप बे की उनको पहचान करवा रहे हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से एक उल्टी वाली बे बना लें और ये, ठीक है, तो बच्चे से पूछें कि इनमें से कौन सी शक्ल जो है वो इससे नहीं मिलती। तो इससे भी जो है वो काफ़ी हद तक उनकी पहचान जो है वो हुरूफ तहज्जी या दूसरे हैं उनके ऊपर जो है वो बच्चों की काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। सेम यही टेक्निक आप अल्फ़ा जो होती है काउंटिंग, उसके लिए भी मैच दी सेम, ठीक है, या सर्कल 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4, ठीक है, ये कर सकते हैं। और दूसरा आप उसमें एक एक्टिविटी होती है काउंट एंड मैच, चले वो नेक्स्ट थोड़ी हायर लेवल की है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलें आज के लेक्चर का समअप कर लेते हैं। आज हमने देखा कि जब आप बच्चों को अल्फ़ाबेट्स, हुरूफ तहज्जी या काउंटिंग सिखा रहे होते हैं तो उसके दौरान आप बच्चों को किस किस तरह की, यानी कि वो जो आपने उनको ट्रेसिंग करवाना या डायरेक्ट लिखना, अलिफ लिखाना, यानी कि या 2 डॉट्स को मिला के अलिफ बनाना या 4 डॉट्स को मिला के बे लिखना, पे लिखना, जो चीज़ भी आपने सिखाई है उसके दौरान, यानी कि क्या हम उनको एक ही तरतीब से अलिफ से लेके छोटी ए तक ये बड़ी ए तक करवा लें, या ए से लेके जेड तक करवा लें, या पूरी काउंटिंग करवा लें, या उनके दरमियान में कोई एक्टिविटीज़ भी हमने रखनी है, ठीक है। तो आज हमने वो एक्टिविटीज़ डिस्कस की हैं कि किस तरीके से आप उनको डिफरेंट हुरूफ तहज्जी, अल्फ़ाबेट्स और काउंटिंग की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिस्कस की, जैसे तस्वीर से मिलाना, उसके अलावा अलिफ बे पे ते के दायरा लगाएं, या एक जैसे हुरूफ को मिलाना, या मुख्तलिफ शक्ल वाले हर्फ पे दायरा लगाना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी तरह के न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।